नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। आज हम बात करेंगे अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों पर उठ रहे सवाल पर। भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों पर सवाल उठाए हैं। भारतीय अमेरिकी समुदाय की ओर से कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिससे न पाकिस्तान को लाभ हुआ और न ही अमेरिका को कुछ फायदा पहुंचा। अमेरिका को आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि इस रिश्ते में क्या खास है और उसे इससे क्या हासिल हुआ है। पाकिस्तान को दिए जा रहे पैकेज को लेकर अमेरिका ने तर्क दिया था कि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए F-16 के रखरखाव के लिए पैकेज को मंजूरी दी गई है। जयशंकर ने अमेरिका के इस तर्क का जिक्र करते हुए कहा कि हर कोई जानता है कि F-16 का कहां और किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, आप इस प्रकार की बातें किसी को कहकर मूर्ख नहीं बना सकते हैं। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए पैकेज दिए जाने पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के कड़े बयान के एक दिन बाद ही अब वॉशिंगटन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने सफाई देते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों के अलग अलग तरह से यहां पर संबंध है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंधों को एक नजरिए से नहीं देखते हैं। अलग अलग बिंदुओं पर दोनों ही देश हमारे पार्टनर हैं। भारत की चिंता का कारण अमेरिका का 45 करोड़ डॉलर का वो पैकेज जिसे वो पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े के रख रखाव के लिए देने जा रहा है। बाइडेन प्रशासन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलटते हुए इस वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। दरअसल इमरान खान के बाद पाकिस्तान में जब से शहबाज शरीफ की सरकार आई है, पाकिस्तान और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ गई हैं। ये पैकेज उसकी तस्दीक करता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात बाइडेन से हुई थी। ये मुलाकात इसलिए भी अहम थी क्योंकि कहा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ने पूर्व पाक पीएम इमरान खान से मिलना तो दूर, फोन पर भी कभी बात नहीं की थी। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा जी हैं, पूर्व राजनीतिक जियोपॉलिटिक एक्सपर्ट, और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं रिटायर ग्रुप कैप्टन डॉक्टर B.N. झा, रक्षा विशेषज्ञ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप दोनों? बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। जी ओझा जी, सबसे पहले जी इस पूरे विषय को हम यहाँ पर समझेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें आपका पक्ष में जानना चाहूंगी। देखिए, बहुत हाल तक जब तक 9/11 अटैक नहीं हुआ था तो अमेरिका का और पाकिस्तान का बहुत नजदीकी संबंध 1954 से ही, जब वो लोग पाकिस्तान जो है आतंकवाद का फैक्टर था, अमेरिका को बहुत अच्छे से मालूम था और उनका रवैया भारत के खिलाफ बहुत अच्छा नहीं होता था। वो पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते थे। 1954 में उनका म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट होता है, फिर पाकिस्तान सेंटो ज्वाइन करता है और पाकिस्तान उनका एक कहें तो हर तरीके से पिछलग्गू था और बहुत ही अमेरिका का रवैया हमारे प्रति होस्टाइल रहा करता था। 2001 के बाद जो है अमेरिका की तरफ से भी पहल होती है, भारत की तरफ से भी होती है और ये मित्रता बढ़ती है। सोवियत संघ टूट चुका रहता है, लेकिन अभी स्थिति ये है रेशु जी कि पाकिस्तान की जो क्लैंडस्टाइन नेटवर्क है वो बहुत ही मजबूत है। पाकिस्तान के अभी भी कुछ अमेरिका के स्टेट में और पाकिस्तान के डीप स्टेट के बीच, चाहे आतंकवाद कहें चाहे कुछ भी कहें, कई एक मुद्दों पे टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होती रही है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के जो हैं, उनके मीडिया है, उनके सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान के साथ भी रहा और पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ भी रहा और पाकिस्तान ट्रेचरी करता है। इन तमाम चीजों में ये जो बातें आ रही हैं, देखिए
बाढ़ की स्थिति में जब वो पाकिस्तान की मदद करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड समझ में आती है। लेकिन जो ये F-16 के लिए जो उनका एड आया है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि जो नजदीकी चीन की और पाकिस्तान की बढ़ गई है, उस नजदीकी के बावजूद अगर मैं समझता हूं कि किसी लेवल पर अंडरस्टैंडिंग है भी, तो उस अंडरस्टैंडिंग को इतना नहीं जाना चाहिए था कि वो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाए। और भारत उनका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस रीजन में। भले ही रूस के ऊपर हमारे मतभेद हो, तो हमारी सेंसिटिविटी का उनको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं नटशेल में कि अभी भी अमेरिका के सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स है, गैप्स है, और उस गैप का फायदा जो है चाइना उठा रहा है, और पाकिस्तान तो महज एक पॉन है चाइना का। जी कैप्टन साहब, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। यूएस पाक की दोस्ती पर जयशंकर जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक यहां पर किया है, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो भी अभी जितेंद्र जी ने जितना कुछ कहा है बिल्कुल एकदम सटीक बैठता है। सिर्फ कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जो अमेरिका आज के दिनों में फेस कर रहा है, और वो भी मंदी के दौर से गुजरने वाला है। उसको भी डॉलर्स की सख्त आवश्यकता है। तो जहां एक तरफ तो अमेरिकी जो अस्त्र शस्त्र थे उसका जो बिक्री वो कम होता जा रहा है जी। तो एक छोटी सी चिंता के लिए है। और ये जो अमेरिकी जो पैकेज आया हुआ है ये फ्री नहीं है, ये एड नहीं है। ये जो गवर्नमेंट रेट्स है उसी गवर्नमेंट रेट्स पे वो जो सामान बेच रहा है पाकिस्तान को बेच रहा है। मतलब जो अमेरिकी फ्लीट है F-16 के, उसको सॉफ्टवेयर मोस्टली सॉफ्टवेयर अपडेट करता है। तो इसमें जो भी डील्स हुई है या जो भी इसके पीछे में बातें हैं वो एक तरफ है। एक दूसरी तरफ आपने जो एक ओपनिंग रिपोर्ट में कहा था कि बाइडेन या अमेरिका भारत पाकिस्तान को बराबर पार्टनर की तरफ है, अपने पार्टनर की तरफ दिखता है, तो ये हमें मंजूर नहीं है जी। क्योंकि भारत और अमेरिका कभी भी किसी के पार्टनर एक समझते हैं। पाकिस्तान आतंकी देश है, पाकिस्तान एक आतंकी देश है, और उसमें कोई शक और शुबा नहीं रहना चाहिए किसी को भी। तो इसलिए अगर कोई कहता है कि दोनों पार्टनर हैं, तो वहां पे अमेरिका को अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जहां पे एक तरफ वो भारत को कह रहा है कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है डिफेंस सेक्टर में, वहां पे ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका और अमेरिका भारत और पाकिस्तान दोनों को पार्टनर समझे। यहाँ की पाकिस्तान जो है वो दिन रात 24/7 इसी फिराक में लगा रहता है कि किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरह से भारत में आतंकवाद पहुंचाया जाए, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, चाहे उनके जो फोर्थ विंग है डिफेंस के जिसको आतंकी कहते हैं, वो चाहे उसके थ्रू है। तो ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। और मेरा ये भी मानना है कि बाइडेन जो है वो कहीं न कहीं उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ में रहा है, क्योंकि आपको नहीं भूलना चाहिए कि बाइडेन को पाकिस्तान ने पाकिस्तान का एक ऑनर दिया था आज से लगभग 8 साल पहले। तो वो भी नहीं भूलना चाहिए। तो पाकिस्तान कहीं न कहीं हॉबनॉब कर रहा है यूएस के साथ में, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। CIA या पेंटागन ये जानती है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट नेशन है, फिर भी जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके दबाव में आके कहीं न कहीं ये चीजें समझौता कर रही है। लेकिन आज अब जो अमेरिका है वो कुछ भी कह ले, एक चीज तो बड़ा जायज है कि अमेरिका अपने उसके जो आइडियल्स हैं उससे कहीं न कहीं समझौता कर रहा है, और ये उसको आने वाले दिनों में महंगा पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी का कभी भी दोस्त नहीं हो सकता है। और जैसे अभी ओझा जी बता रही थे आपको कि एक तरफ से जहां पाकिस्तान ने छल किया हुआ है वो तालिबान के थ्रू अमेरिका के साथ में, वहीं पे उसी तालिबान को अफगानिस्तान में उसने यूज किया हुआ है। तो किसी के आंखों में धूल कैसे झोंका जा सकता है, ये कोई पाकिस्तान से सीखे। पहले भी धूल झोंक चुके हैं पाकिस्तानी अमेरिकी आंखों में, आगे भी झोंकेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। और पाकिस्तानी एक आतंकी देश है, तो ऐसे में पार्टनर कैसे यहां पर हो सकता है? जितेंद्र ओझा जी, यहां दो पक्ष हैं, एक अमेरिका की कुटिल नीति और दूसरा है भारत का स्टैंड। हम आपसे इन दोनों विषय व इनके भावी परिणामों को भी समझना चाहेंगे यहां पर। देखिए, जो अमेरिका की कूटनीति है, कई दफे अमेरिका की कूटनीति को लगता है कि उन्होंने
लॉबिस्ट कंट्रोल करते हैं, बाहर के इन्फ्लुएंस से वो जो है उनकी डिप्लोमेसी इम्पैक्ट हो जाती है, कई एक निर्णय इम्पैक्ट हो जाता है। शायद उनको लगता है कि जो उनकी नीतियां हैं जो उनके देश के बाहर, उसका शायद बहुत अधिक रिपरकशन नहीं होगा। एक चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हितों के प्रति बहुत अधिक संजीदगी दुनिया में किसी के पास नहीं होनी है। हम एक बड़े देश हैं, तो इस देश की वजह से भी बहुत लोगों में कॉम्प्लेक्स आता रहा होगा। पुरानी सभ्यता है, उससे भी बहुत लोगों को कॉम्प्लेक्स आता रहा होगा। तो देखिए, हम अपना हित किसी के पाले में नहीं डाल सकते और किसी के डिस्क्रिप्शन पे नहीं छोड़ सकते। हमें अपने हितों की रक्षा करनी है। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हुआ वो अमेरिका के सिस्टम में लूपहोल्स हैं, गैप्स हैं। अमेरिका को लगता है कि भारत के साथ उसकी क्रेडिबिलिटी खराब भी हो जाएगी, तो शायद भारत के पास ऑप्शन नहीं है। तो शायद ये उनकी भी भूल है कि भारत जो है उसी वजह से हर एक मुद्दे पे एक इंडिपेंडेंट पोजीशन लेता रहा है। इसका नेट रिजल्ट क्या होगा? नेट रिजल्ट ये होगा कि अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि जिस किसी देश में समस्या होती है तो अमेरिका देर से पहुंचता है, और देर से पहुंचने के बाद जहां समस्या हो रही होती है उसके ठीक बगल वाले देश को बॉम्ब कर देता है। तो जब उसको बॉम्ब करना चाहिए था पाकिस्तान में, जहां ओसामा बिन लादेन छुपे हुए थे, तो उसने बॉम्ब किया अफगानिस्तान में। और उसके बाद इतने सारे 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने के बाद, शिकस्त खाने के बाद, और अपनी जो पूर्वजों से बनाई हुई ताकत थी, उस ताकत को डिप्लीट करने के बाद वो वापस गए हैं। तो ये चीज से अमेरिका के लोग सबक सीखना नहीं चाहते कि देखिए गलती हुई है, और वो इनसेंसिटिव है। तो देखिए, इंसेंसिटिव इससे नहीं कि उनके मर्जी की बात है। जिस पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में उनको इतने साल तक उलझा के रखा, जिस पाकिस्तान का रोल है ट्विन टावर्स के अटैक में, जिस पाकिस्तान का रोल है चाइना के साथ वो जाके फिर इनके खिलाफ साजिश करने का, उस पाकिस्तान के झांसे में चले आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि देखिए, अमेरिका के सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, अमेरिका के सिस्टम में इंटेग्रिटी की जरूरत है, अमेरिका के सिस्टम में कोहेजन की जरूरत है। चलिए, नफा कमाइए, मुनाफा कमाइए, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से इंडस्ट्री चलाते हैं तो कभी कभी घाटा सहना भी सीखिए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में चाइना की बहुत ही क्लियर स्ट्रेटजी है। वो कह रहा है कि भाई एशिया पैसिफिक से, एशिया से अफ्रीका से अमेरिका वापस चले जाइए। आप उस हेमिस्फीयर के प्लेयर हैं, आप उसी तरह रिस्ट्रिक्ट होकर रखिए। और अमेरिका को जरूरत है भारत की, अमेरिका को जरूरत है ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की जरूरत है जापान की, जो क्वाड्रिलेटरल ये शुरू हुआ है। और इनके सेंसिटिविटी का ध्यान रखने का क्या होगा अगर अमेरिका चला जाता है, तो जिस जापान ने इतने सालों तक अपनी सुरक्षा जो है अमेरिका के हवाले कर दिया है, वो सुरक्षा खतरे में आएगी। और अमेरिका के अलाइज जो है अमेरिका पे भरोसा करना बंद कर देंगे। तो ये बात जो है अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स के समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, वो सब कुछ उनको इंटाइटलमेंट के जरिए प्लाटर पे मिला हुआ अपने पूर्वजों के हाथों से, तो इसलिए उसका वो सर्वनाश कर रहे हैं अगर आप मन से पूछे तो मैं समझता हूँ कि भारत को अपने ऑप्शन क्लियर रखने चाहिए, और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हितों की रक्षा हमें खुद करना है। जरूरत पड़ती है जो जहां जिस तरीके से आए, लेकिन ये बहुत ही इनसेंसिटिव और मैं कहता हूँ कि मायोपिक अप्रोच रहा है दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रजातंत्र का, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रति। बिल्कुल, आपने यहाँ पर सही कहा। और कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जो है अमेरिका का वो डबल गेम, दोहरा चेहरा कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। कैप्टन साहब, आप अमेरिका की इसको कुटिलता कहेंगे या षड्यंत्र कि वो उन F-16 के रखरखाव के लिए पैकेज दे रहा है जिसका उपयोग भारत के खिलाफ हो चुका है कई बार? रेशो में थोड़ा सा आपको बता दूं, आप मुझे ग्रुप कैप्टन कह सकते हैं। कैप्टन जो है या तो वो आर्मी का जूनियर ऑफिसर होता है या फिर वो नेवी का हमारे समकक्ष के कैप्टन होते हैं। जी सर। तो एयरफोर्स में इसे ग्रुप कैप्टन बोलते हैं। जहां तक आपका सवाल है, देखिए F-16 जो है ये एक लड़ाकू, एक टैक्टिकल सुपीरियर फाइटर है उन दिनों का जबकि इसका निर्माण हुआ था, और आज भी कहीं न कहीं ये अपनी साख बनाए है। इसका कहीं भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में या इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशंस होता है, इसमें इसका कहीं कोई यूज नहीं होता है। हाँ, अगर अमेरिका ने उसे ड्रोन दिया होता, अपने जो मारक ड्रोन हैं, अगर वो दिए होते तो उसका वो जाके जहां भी टेररिस्ट उसके अपने ग्राउंड पे रहते हैं, अपनी धरती पे या विदेशी धरती पे रहते हैं, तो वहां जाके वो पाकिस्तान यूज कर सकते हैं उसको। लेकिन F-16 का एक ही रोल है, एयर सुपेरियरिटी फाइटर। तो एयर सुपेरियरिटी पाकिस्तान किसके साथ में रखेगा? क्या अफगानिस्तान के खिलाफ में, क्या ईरान के खिलाफ, या भारत के खिलाफ? ऑब्वियसली एक ही आंसर है कि जब भी उसके पास में ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे तो उसको वो भारत के खिलाफ ही यूज करेगा, और हमने ये पिछले दिनों देख ही लिया हुआ है इसको। तो जो ये फेल है तो इसमें तो कहीं कोई शक नहीं होगा, उसमें जयशंकर जी ने बड़ा
साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका किसको फूल करने की कोशिश कर रहा है, किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या लोग नहीं जानते हैं कि एफ-16 का यूज कहाँ पे है? लेकिन मैं आपको एक और चीज पे ध्यान आपका जरा मोड़ूंगा। क्या इंडिया बाइडेन के ऊपर में या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में यकीन कर सकता है? अशोक ऋषु, मैं एक एडिटर भी हूँ, एक प्रो डिफेंस जर्नल है द काउंटर व्यूज, मैं उसका एडिटर भी हूँ, और मैंने ये आर्टिकल लास्ट ईयर में एक छापा था जब बाइडेन आया हुआ था अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, नए शासन में आया हुआ था। तो मैंने उस समय में भी यही शक जताई थी कि क्या इंडिया बाइडेन पे यकीन कर सकता है, और उसका सीधा 3 जो है वो उदाहरण उन्हीं दिनों में मुझे मिल गए। सबसे पहला कि जब हमारी बातें हो रही थी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, उन्हीं दिनों में भारतीय ओशन में, इंडियन ओशन में जो अमेरिकी फ्लीट है उसको बिना परमिशन के इंटर कराया गया, और वहां पे उन्होंने पेंटागन में जो स्टेटमेंट थे वो उन्होंने दिया कि अमेरिका है, इट कैन गो एनीवेयर। तो मतलब आपको अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के ऊपर में कोई भी किसी भी तरह का भरोसा नहीं है, किसी भी सेंसिटिविटी नहीं है। दूसरी, जब हम लोग क्वाड्स की बात कर रहे थे, जब क्वाड्स में सिक्योरिटी एलिमेंट जो मिलिट्री एलिमेंट है उसको लाने की बात की जा रही थी या ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो उन्होंने ऑकस फॉर्म कर लिया और किसी को हिंट तक नहीं दिया कि हम ऑकस फॉर्म कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें पहले हुई है, और उसके बाद भी जिस तरह से पाकिस्तान के साथ में इसकी जो हॉबडॉबिंग चल रही है वो बहुत दिनों से चल रही है, और जब ट्रंप गए उसके बाद से बाइडेन जो है इसकी जो रवैया रहा पाकिस्तान के साथ में बहुत ही विचित्र रहा है। मतलब न वो पाकिस्तान को एलाय मानते हैं और न पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं, और इसी का परिणाम ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी आंखों में धूल झोंका, अमेरिकी के साथ में उन्हीं के गेम से हराया, और इस तरह से हराया कि अमेरिका जो है अपना मुंह छुपा के यहाँ से भागा। तो ये सब चीजें जो हैं ये एक ही चीज दिखाती है कि भारत को आंख मूंद के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में यकीन नहीं करना चाहिए। और जब यूक्रेन के मामले में भारत ने अपना एक इंडिपेंडेंट पक्ष लिया, हम सबों को बहुत खुशी थी कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से तमाचा मारने का जो काम किया मोदी जी ने, कि देखो अगर तुम इस तरह से कर सकते हो तो हमारी भी जो पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट हो सकती है, हमारी अपनी पहले की पॉलिसीज हैं, हमारे पहले के अपने फ्रेंड्स हैं, सिर्फ तुम हमें कह रहे हो कि इसको छोड़ दो तो हम छोड़ दें, ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल, ये आपने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा है कि भारत अब आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता है, विश्वास नहीं कर सकता है। ओझा जी, जयशंकर जी का जो रुख है वो काफी स्पष्ट है, उन्हें अमेरिकी नीतियों की बेहतर समझ भी है, तब भी वो कौन से फैक्टर हैं जो अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम कम नहीं होने देते हैं? देखिए, ये बहुत चिंता की बात है। हमेशा से अमेरिका में 3-4 स्कूल रहे हैं, मेरा मानना है। उनकी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का एक आवाज होता है, कभी कभी उनके नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में भी पेंटागन का अलग अंदाज होता है, CIA का अलग है, स्टेट डिपार्टमेंट का अलग रुख होता है। तो तीनों थोड़े से उनके ओपिनियन में डिफरेंसेस आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत अमेरिका के साथ ये है कि जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात आती है, कई पॉलिसीज भी, वो लॉबिस्ट उस पर डिसाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। और मैंने कहा कि अमेरिका में जो लॉबिज्म का तरीका है कि कहीं से भी फंडिंग आ रही है, कुछ भी फंडिंग आ रही है और पता नहीं है, और उस लॉबिस्ट के इन्फ्लुएंस में आके बहुत दफे अमेरिका ने ऐसी सुसाइडल पॉलिसीज अडॉप्ट की है, उसको भी नुकसान होता है, दूसरे को भी नुकसान होता है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए ये कि जो हमारे लोग हैं, प्रो इंडिया लोग हैं अमेरिका में, उससे हमें इंगेज करना चाहिए, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है करने के लिए। लेकिन साथ में ये भी अमेरिका को भी दिखाने की जरूरत है कि देखिए, हम आपके इंटरेस्ट के प्रति सेंसिटिव हैं, लेकिन आपकी तरफ से न तो अपने इंटरेस्ट के प्रति सेंसिटिविटी है, ना आप दुनिया के इंटरेस्ट के प्रति सेंसिटिविटी है। जहां तक रूस का सवाल है, देखिए ये बहुत दुर्भाग्य है, रूस यूक्रेन में युद्ध कोई भी सैंक्शन नहीं कर सकता। युद्ध की या जान माल की जो सिविलियन लोगों की क्षति हो रही है उसको क्षमा नहीं किया जा सकता, वो दिक्कत है। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी समस्या ये है, जो अमेरिका के भी जो प्रैग्मेटिक थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि देखिए सबसे बड़ा खतरा चीन से है, और चीन से खतरा होने की वजह से भारत को पहल लेनी चाहिए कि किस तरीके से अमेरिका और रूस के भीतर कुछ ऐसा टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करा ले, खास करके युद्ध शुरू होने से पहले। तो देखिए, रूस और अमेरिका के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। आज जो है मैं समझता हूं कि पूरी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी चीन जो है इनडायरेक्टली चला रहा है, और ये चीन की साजिश है कि भाई चलो भारत को और अमेरिका को साथ में ना आने दो, पाकिस्तान को उसके बीच में लगा के रखे रहो,
और रूस को के साथ जो है चीन को और रूस के साथ अमेरिका को इस तरीके से उलझाओ कि रूस और ज्यादा कमजोर हो जाए और दुनिया का ग्लोबल बैलेंस बिगड़ जाए और आने वाले दिनों में अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं रहे बल्कि वो नॉर्थ अमेरिका के एक पावर बन के रह जाए। तमाम मिलिट्री होने के बावजूद सारी ग्लोबल इन्फ्लुएंस, सारी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। और ये बात जो है दुर्भाग्य से जो ब्लिंकन साहब जो है इतने इंटेलिजेंट इंसान है, 20 उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, 18-19 की कितने इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इतने सारे रिसर्चर्स हैं, इतने सारे थिंक टैंक्स हैं, लेकिन उन सभी की आंखों में जो कह रहे हैं ग्रुप कैप्टन साहब की धूल झोंक के और जो है वो पाकिस्तान जो है आराम से निकल जा रहा है और अपने हिसाब में लाए जा रहा है। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल से एक धूल झोंकने वाली यूनिवर्सिटी और उसकी एक डिग्री देने की जरूरत है ग्रुप कैप्टन साहब कि किस तरीके से अमेरिका को चकमा दिए जा रहा है और अमेरिकी चकमा खाए जा रहे हैं। तो हमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, हमें जरूर सही दो टूक में बात करने की जरूरत है, बड़े कड़े रुख में बात करने की जरूरत है, लेकिन हमें अपने स्ट्रेटेजी, अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर रखने हैं कि भाई हम हर एक मुद्दे पे उस मुद्दे की मेरिट के हिसाब से डील करेंगे। और हमारा तो बहुत ही क्लियर स्टैंड है कि पाकिस्तान जब तक रहेगा इस रूप में, पाकिस्तान की मिलिट्री की डोमिनेशन रहेगी, पाकिस्तान डीप स्टेट रहेगा, तब तक दुनिया में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आतंकवाद, रेडिकलिज्म इस पे लगान लगाना असंभव है। और वो चाइना का एक स्पॉन है चाइना के हाथों में आज की तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने यहाँ पर कहा कि जो हमारा स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है और भावुक होने की, इमोशनल होने की हमें कहीं भी जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों पर सवाल उठाए हैं। भारतीय अमेरिकी समुदाय की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह एक ऐसा रिश्ता है जिससे ना पाकिस्तान को लाभ हुआ और ना ही अमेरिका को कुछ फायदा पहुंचा है। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।